तो हाँ गाइस, मैं आज लेकर आ गया हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा झंझट एक ही वीडियो में ख़त्म करें। अगर आप किसी भी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, उसमें आ सकता है जैसे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा पूरा झंझट ख़त्म करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी कर देखना हो, ये देखना। पॉइंट रिंग, डिस्क, वायर, आर्क रिंग, इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कैविटी इन सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इन सभी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो सारा मैं तुमको बता दे रहा हूँ पूरी एक ही वीडियो में, ठीक, पूरा समराइज्ड है। अगर मैं पॉइंट चार्ज की कारण बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, तो क्या लिखोगे, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। मैं बात करूँ, एक रिंग है, चार्ज रिंग है प्लस क्यू, ठीक है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो आर है वो रिंग की रेडियस है, जो एक्स है वो सेंटर से जहाँ पर पहुँच रहा है, जैसे मान लो ये तुम्हारी रिंग हुई, ठीक है, ये तुम्हारी रिंग हो गई, इसकी रेडियस तुम्हारी आर हो गई, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, ठीक है, एक्स डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर, ये ठीक है। मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, अगर यही तुम्हारी डिस्क होती तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, डिस्क का जो होगा वो चार्ज डेंसिटी बोलता है, ठीक है, उस, है ना, सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - कॉस थीटा। ये ध्यान रखना, थीटा कौन सा होता है, अगर ये तुम्हारी डिस्क होती है ना पूरी, तो ये वाला जो थीटा होगा वही तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारी डिस्क होती है, ठीक। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रख देना, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब मैं कहता हूँ वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ठीक है, वायर के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, एक वायर के परपेंडिकुलर वाली, एक तुम्हारे वायर के पैरेलल वाली। परपेंडिकुलर क्या होगी, के लैम्डा बाय आर। परपेंडिकुलर में हमेशा ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन के केस में, साइन के रिस्पेक्ट में आता है, तो इसलिए हम साइन थीटा 1 कर देंगे और साइन थीटा 2 कर देंगे। और मैं पैरेलल वाली बात करूँ तो ये भी के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है, ये तुम्हारा ई पैरेलल होगी, ई परपेंडिकुलर, ये तुम्हारी ई पैरेलल होगी, ठीक है। आगे बात करता हूँ, एक आर्क ड्रिंग के कारण तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आर्क ड्रिंग, मतलब कि जैसे मान लो ये तुम्हारी रिंग होगी, आर्क्ड है 50 क्यों, ये तुम्हारा थीटा है, तो यहाँ पर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसका होता है फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 k लैम्डा बाय आर उसकी रेडियस एंड साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और वायर, जैसे मान लो ये तुम्हारा वायर हो गया, ठीक है, तो इससे ये तुम्हारी हो गई डिस्टेंस, है ना, ये तुम्हारी आर डिस्टेंस हो गई, ये वाली, ये आर डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक इस पर प्लस चार्ज पूरे पे, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, पहले वेक्टर होगा, ठीक है, यही तुम्हारा, समझ गए। अब मैं बात करूँ इनफाइनाइट वायर, अगर वायर इनफाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर वायर तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया तो ध्यान रखना, थीटा कौन सा वो बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा थीटा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा थीटा 2 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2। तो अगर तुम्हारा इनफाइनाइट हो गई तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा अगर 90 हो गया मतलब ये बहुत बड़ी हो गई, तो ये वाला एंगल जब इससे मिलाओगे तो मतलब कि समझ लो ना, तो तुम्हारा थीटा क्या 90, थीटा 90 पर करो तो कितना आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट वायर हो गया तो थीटा तुम्हारा 90 है, बिल्कुल सही का 90। अगर ये बहुत दूर हो गया तो उसको जब मिलाओगे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90, तो थीटा 90 साइन 91 कितना है 2, तो 2 के लैम्डा वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 k लैम्डा बाय आप परपेंडिकुलर, ये कॉस 90 ये पूरा जीरो है, मतलब परपेंडिकुलर बस होता है उसके केस में, तो कितना होता है 2 k लैम्डा बाय इनफाइनाइट वायर। और इनफाइनाइट सीट के केस में बात करूँ, मतलब बहुत बड़ी सीट है वो, जल्दी तो अगर बहुत बड़ी सीट हो तुम उसको एक तुम डिस्क के रिस्पेक्ट में ले सकते हो, जिसमें थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, इनफाइनाइट की बात करो थीटा 90, तो डिस्क को डिस्क में थीटा 90 पुट करो तो कॉस 90 जीरो, तो ये कितना आएगा सिग्मा 2, तो ये कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 समझिए नहीं, ई की वैल्यू। और सॉलिड स्फेयर की बात करता हूँ, सॉलिड स्फेयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ध्यान रखना, ठीक है, वो कितनी होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर के क्यू और अपॉन और क्यू, ठीक है। और आर आर समझ लो ना, आर क्या होता है सॉलिड स्फेयर के केस में, आर मतलब कि जो सॉलिड स्फेयर है, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्फेयर है, इसके अंदर ये तुम्हारी पूरी रेडियस हो जाती है, और ये इसके अंदर कहीं पर ये पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस आर है, तो ये आर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और तुम्हारे आउटसाइड क्या होगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी के क्यू बटे आर स्क्वायर कैपिटल, ठीक है। और बस हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सॉलिड स्फेयर के केस में था। और मैं बात करता हूँ वो हॉलो स्फेयर है, अगर स्फेयर हॉलो है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी जीरो, अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ की होगी, और आउटसाइड कितनी होगी बाहर, के क्यू बटे उसका रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। और केविटी कोई सॉलिड स्फेयर है उसके अंदर, मान लो जैसे ये तुम्हारा सॉलिड स्फेयर है, इसके अंदर तुमने केविटी कर दी, ये तुम्हारी आर हो गया, ये तुम्हारा ओन हो गया, ये तुम्हारा इसका ओटो हो गया, ठीक। तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर पूछती इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक, इसके अंदर, तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है रो यही सेम
रो आर अपन 3 सिलेंडर, तो आर की जब क्या लिख दोगे, बस O1 O2 वेक्टर लिख देना, O1 O2 वेक्टर डिवाइड बाई 3 सिलेंडर, ये होती है, ठीक है। वो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, और उसकी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना बस। हॉलो सिलेंडर की आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है तुम्हारी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा केस बहुत बढ़िया है। अब मतलब सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, इस जो तुम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर जाना चाह रहे हो ना, तो इसके अंदर कुछ नहीं, सेम सेम यही होता है, मतलब इस सिग्मा की जगह तुम रो कर दो, उसकी रेडियस आर कर दो, अपॉन बस इतना ध्यान रखना, एप्सिलॉन तो रहता है, आर की जगह 2 हो जाता है, बस आर की जगह 2 कर दो, सिग्मा की जगह रो कर दो, बस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आउटसाइड की, ठीक है दोस्तों, आउटसाइड की मैं बात करता हूँ, ये आर तुम ध्यान रखना, यहाँ पर कैपिटल मतलब रेडियस नहीं होती है, वो इनसाइड पूछ रहा है ना, तो अंदर जो डिस्टेंस होगी उसके सेंटर से, मतलब समझ रहे हो ना, ये हाइट होगी, इससे जो डिस्टेंस अंदर पूछ रहा हूँ वो आर होता है। और मैं अब बात करता हूँ आउटसाइड की, आउटसाइड में कुछ नहीं है, बस इसमें क्या कर दो, मतलब इसमें नहीं, इसमें बस R/2 से मल्टीप्लिकेशन करा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। R/2 से मल्टीप्लाई, बस R/2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, सिग्मा की रो कर दो, R/2 कराओगे तो R स्क्वायर आ जाएगा, बाई 2 कराओगे तो 2 एप्सिलॉन आ रहा है, ये ध्यान रखना बस, समझ ना। इनसाइड रो R पर 2 एप्सिलॉन, और ई आउटसाइड कितनी होती है, सॉलिड सिलेंडर है उसके आउटसाइड रो आर स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन, इसको बस R/2 से मल्टीप्लाई करा दो, और सिग्मा की रो तो करोगे ही करोगे ना, ये समझो ना, ये सिग्मा एरियल डेंसिटी है, तो इसमें हॉलो है तो उसका एरिया होगा, सॉलिड का वॉल्यूम होगा, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो होती है। तो कहता लगा, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, प्रूफ चाहिए, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट पायर, आर्क रिंग, वायर, डिस्क, रिंग, पॉइंट, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, ठीक है, केविटी में, इसका सबका कोई प्रूफ चाहिए तो बता देना कमेंट में। और ऐसे ही और सारी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो हम लेकर आएंगे अगली बार में फ्लक्स के बारे में। थैंक यू।